students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is my neighborhood. आप इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसको और डिटेल में जान लेते हैं. This is a map showing some important places in my neighborhood. Use the information to answer the क्वेश्चंस. ये यहाँ पे आपको एक मैप नज़र आ रहा है जो आपके घर के आसपास जो चीज़ें होती हैं या जो प्लेसेस होते हैं उनका ये मैप है, ठीक है, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपके घर के आसपास क्या चीज़ें होती हैं. अब आपको इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देने हैं. तो पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए. आपका घर है, ठीक है, आपके घर के कुछ दूरी पर एटीएम है, कुछ दूरी आगे जाएंगे तो सुपरमार्केट है, और आगे जाएंगे तो स्कूल है, और आगे जाएंगे तो फायर स्टेशन है और रेस्टोरेंट भी है. हाउ फार इज़ द सुपरमार्केट फ्रॉम योर हाउस. आपको बताना है कि सुपरमार्केट जो है ये आपके घर से कितनी दूर है. तो ये 650 मीटर्स की दूरी पर आपके घर से है. टू गो टू स्कूल व्हाट डिस्टेंस यू हैव टू कवर. आपको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा अपने स्कूल तक जाने के लिए. तो आपको क्या करना है, 1500 मीटर प्लस 650 मीटर आप ज्वाइन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे. आपका जो डिस्टेंस है घर से लेकर स्कूल तक का वो निकल आएगा. हाउ फार इज़ द सुपरमार्केट फ्रॉम द फायर स्टेशन. फायर स्टेशन से जो आपकी मार्केट है, सुपरमार्केट, वो कितनी दूरी पर है. तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 किलोमीटर 100 मीटर, ठीक है. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे. नेबर्स एंड नेबरहुड के बारे में जान लेते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड नेबर्स एंड नेबरहुड. नेबर्स कैन बी आवर फ्रेंड्स एंड हेल्प अस इन times of need. We can also celebrate festivals together. The children of the same neighborhood play in the neighborhood park. We keep our neighborhood neat and clean. नेबरहुड मतलब जो आपका आस पड़ोस होता है, ठीक है. जैसे आप सोसाइटीज़ में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो आपके जितने भी आपके बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो आपके पड़ोसी कहलाते हैं. और आपका जो नेबरहुड होता है वहाँ पे आप उन बच्चों के साथ जो आपके नेबर्स में रहते हैं, आपके पड़ोसी के बच्चे होते हैं, उनके साथ आप खेलते हैं, पार्क जाते हैं और आप उनके साथ डिफरेंट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं. Services in our neighborhood. There are many services available in our neighborhood which are very useful to us. These services make our neighborhood a better place to live in. Important services available in our neighborhood are. तो हमारे घर के आसपास बहुत सारी सर्विसेज भी होती है, या यूँ कह लो कि हम ऐसी जगह घर ढूंढते हैं जहाँ पे स्कूल भी पास हो, मार्केट भी पास हो, हॉस्पिटल भी पास हो, बैंक भी पास हो, ताकि इन चीज़ों की जो सर्विस है वो इजीली हम अवेल कर सकें. और ये जो सर्विसेज हैं या ये जो प्लेसेस हैं ये भी हमें हेल्प करते हैं हमें आसानी से जीवन जीने में. सपोज करो जैसे गाँव में आप रहते हो, आपकी मार्केट बहुत दूर है, तो आपको कितना किलोमीटर पैदल चलना होगा सामान लेके आने में, फिर आपको उतना किलोमीटर वापस भी आना होगा, ठीक है. तो ये जो सर्विसेज हैं ये हमारा जीना आसान बनाती हैं. पहला है शॉपिंग मॉल, ठीक है. वी सी शॉपिंग मॉल्स इन आवर नेबरहुड. दे ऑफर अस अ वैरायटी ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ. अब आप शॉपिंग मॉल चले जाओ, आपको वहाँ पे कपड़े भी मिल जाएंगे खरीदने को, खाना भी मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको मूवीज़ भी मिल जाएंगे जो आप हॉल में बैठकर आराम से देख सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के नीचे देखने को मिल जाती है. मार्केट्स आप जाते हो, क्या होता है वहाँ पे आपकी स्टेशनरी शॉप होगी, उसमें सिर्फ आपको आपकी स्टेशनरी का सामान मिलेगा. सब्जी मार्केट आप जाते हो, वहाँ पे सिर्फ आपको सब्जी मिलेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल में आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है वो मिल जाएगी. बैंक्स के बारे में जान लेते हैं. वी कैन कीप आवर मनी एंड अदर प्रेशियस थिंग्स सेफ इन द बैंक्स. क्यों? क्योंकि घर में पैसे या अपनी ज्वेलरी रखना सेफ नहीं होता, तो हम अपना बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हम निकाल लें. Some banks have lockers where people keep jewelries and other important things. Nowadays, all the banks provide ATM services. ठीक है, तो आप क्या करते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो, और जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती. आपके घर के आसपास ATMs होते हैं, आप वहाँ से अपना पैसा जो है विड्रॉ करते हो. You can use an ATM card to withdraw money from the ATM machine at any time in any part of the country. अब ATM कार्ड कहाँ से मिलता है? जब आप बैंक में जाकर के अपना अकाउंट खुलवाते हो, वहाँ पे आप जब पूरा का पूरा अपने डिटेल्स वगैरह देते हो तो वो भी आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, ATM कार्ड हो गया. ATM कार्ड में आपका एक पिन मिलता है जिसके थ्रू आप अपने ATM से पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो. पुलिस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं. द पुलिस हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड. दे गार्ड द नेबरहुड फ्रॉम एनी डेंजर और मिस्chief played out there. They help people to find their lost items and protect us from
thieves. अब आप सपोज मार्केट गए हो, ठीक है, आपने अपनी साइकिल पार्क की या स्कूटी पार्क की, वो चोरी हो गई, तो आप उसकी कंप्लेंट लिखाने कहाँ जाते हो? पुलिस के पास जाते हो। पुलिस आपकी हेल्प करती है आपकी खोई हुई स्कूटी दिलाने में। You can dial 100 number for immediate police help. The traffic police controls the traffic on the road. We should follow traffic rules to avoid accidents. अगर घर से कोई सामान चोरी हुआ है तो घर में अगर आपको पुलिस बुलानी है तो आप क्या डायल करेंगे? 100 नंबर डायल करेंगे ताकि इमीडिएट एक्शंस जो है पुलिस ले सके। ट्रैफिक पुलिस जो होती है ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, ठीक है, ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह को अवॉइड किया जा सके। फायर स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। अ फायर स्टेशन हैज़ फायर फाइटर्स और फायरमैन एंड फायर इंजन। व्हेन द फायर ब्रेक्स आउट द रेड फायर इंजन्स रश टू द स्पॉट टू सेव पीपल। The firemen use ladders and water hoses to put out the fire. The duty of a fireman is very risky. You can dial 101 number to call a firefighter or fire engine. अब हम फायर स्टेशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। फायर स्टेशन में आपके फायर फाइटर्स होते हैं या फायरमैन होते हैं या यहाँ पे फायर इंजन होता है जिसमें बहुत सारा पानी जो है भरा हुआ होता है। जहाँ पे कहीं आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, किसी भी रीज़न से आग लग जाती है तो वहाँ पे ये जो गाड़ी होती है वो जाते हैं और उस आग को बुझाते हैं। तो इनकी जो जॉब होती है काफ़ी रिस्की होती है क्योंकि इनको आग वगैरह से झुलसना होता है या ऐसे उनको ड्यूटी ऐसी करनी होती है कि जो आग में कुछ लोग फंसे हैं तो उसके अंदर जाकर के लोगों को भी बचाना होता है। Hospitals, when we are sick, we go to a hospital. The doctor checks our body and tells us what medicine to take. There are doctors and nurses in the hospitals who treat us and also take care of us. All big hospitals have ambulance to bring patients in emergency. You can dial 102 number to call an ambulance. जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, हमें दवाई देते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा बीमारी है तो हमें वो एडमिट भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी देखभाल की जाती है, ठीक है, हमें प्रॉपर मेडिसिन वगैरह दी जाती है और जब हम ठीक हो जाते हैं तो वो हमें क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। एम्बुलेंस वगैरह की सर्विसेज अवेलेबल होती है, जैसे कोई इमरजेंसी वगैरह होती है तो इमरजेंसी में उसी टाइम लेके जाया जाता है और इमरजेंसी कॉल करने का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। स्कूल के बारे में जान लेते हैं। अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न टू रीड, राइट एंड स्टडी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स इन द स्कूल। अब स्कूल के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम क्यों जाते हैं? स्टडी करने जाते हैं, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सीखने के लिए जाते हैं। Post office, we buy stamps, postcards, envelopes from the post office. After writing letters, we drop them in a letter box. Postman collects these and takes them to the post office, where these letters are sorted out and sent to different places by vans, buses, trains and aeroplanes. पोस्ट ऑफिस में आप क्यों जाते हो? यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड्स खरीदने होते हैं तो आप जाते हो, एनवेलप्स खरीदने जाते हो, स्टैम्प्स खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है। और जब आप लेटर लिख लेते हो तो आप उनको लेटर बॉक्स में ड्रॉप करते हो, उसके बाद पोस्टमैन आता है, उन लेटर्स को उठाता है और आपके जो भी एड्रेस आपने मेंशन किया होता है उस एड्रेस पे जाके आपके लेटर्स को डिलीवर करता है। कुछ लेटर्स जो होते हैं ये आपके विद इन सिटी होते हैं, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली के अंदर के किसी फ्रेंड को आपको लेटर भेजना है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, तो वो आपके एक दिन में पहुँच जाते हैं या अगले दिन पहुँचते हैं। कुछ लेटर्स आपके आउटसाइड दिल्ली भी जाते हैं, जैसे अदर स्टेट्स में जाते हैं, तो इनको पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कुछ लेटर्स ट्रेन से भेजे जाते हैं, कुछ बाय एयर भेजे जाते हैं। The postman delivers these letters to different houses. We can also send parcels and money orders to our friends and relatives by using the service of a post office. तो पोस्टमैन जो होता है ये आपके लेटर्स को डिलीवर करता है, साथ ही साथ आपके पार्सल्स हो गए, मनी ऑर्डर्स हो गए, उनको भी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स तक पहुंचाते हैं। Parks. Every neighborhood has a park or a small playground for the children to play in it. Elder people also come to the park for walking, running or jogging or just sitting in the open air. अब आपके नेबरहुड में आपको पार्क भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। पार्क में छोटे बच्चे खेलते हैं, बड़े लोग वहाँ पे वॉक करने जाते हैं या फ्रेश हवा जो है वो लेने के लिए जाते हैं। Brainstorm. Do you live in a flat or in an independent house? Can you tell us how many What next door neighbors you have? आपको बताना है कि आप कहाँ रहते हो, किसी फ्लैट में रहते हो या अपने इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो और आपको बताना है कि आपके नेबर्स कौन कौन हैं।
हैव यू बीन टू अ मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स डज द मार्केट हैव, क्या आप मार्केट गए हो, और अगर गए हो तो वहाँ पे कौन सी अलग अलग शॉप्स आपने देखी है, उनके बारे में आपको बताना है। People who help us in our neighborhood. There are many people in our neighborhood who make our living safe and comfortable. अब हमारे neighborhood में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, मतलब हमारी कैसे न कैसे वो हेल्प करते हैं। जैसे मिल्कमैन जो होता है वो हमारे घरों तक मिल्क पहुंचाता है। फायर फाइटर जो होते हैं, कहीं आग लग जाती है या कुछ भी सो कॉल्ड रीज़न से आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये आग बुझाने का काम करते हैं। पुलिस ऑफिसर हमारी हेल्प करता है। ट्रैफिक पुलिसमैन ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। नर्सेज जो है हमारी देखभाल करती हैं। डॉक्टर भी क्या करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं। टीचर जो है ये हमें पढ़ाने में हेल्प करती है। एंड वॉचमैन जो है ये हमारे स्कूल को, हमारी सोसाइटी को गार्ड करते हैं। Reflect time, go to a neighborhood market, visit 3 shops, collect the following information and fill in the table below. आपको नेबरहुड मार्केट जाना है, आपको 3 शॉप्स को विजिट करना है, कोई भी शॉप्स ये हो सकती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लाइक नेम ऑफ द शॉप, आप कौन सी शॉप पे गए हो, स्टेशनरी शॉप पे गए हो, ग्रोसरी शॉप पे गए हो, ठीक है। नेम ऑफ द शॉपकीपर, आपको शॉपकीपर का नाम भी पूछना है। एंड थिंग्स सोल्ड इन द शॉप, और शॉप पे क्या क्या चीज़ें बेची जा रही हैं उनके बारे में आपको लिखना है। नाउ ब्रशिंग अप, पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड आवर नेबर्स। The area near our house is called our neighborhood. There are many services available in our neighborhood which are very useful to us, such as shopping malls, hospitals, schools and fire stations. There are people in our neighborhood who makes our living safe and comfortable, such as doctors, teachers, policemen, bus drivers and firefighters. तो जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो हमारा नेबर कहलाते हैं, हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। और जो एरिया होता है हमारे हाउस के आसपास का वो हमारा नेबरहुड होता है। हमारे नेबरहुड में हमें बहुत सारी सर्विसेज या प्लेसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्कूल हो गया, बैंक्स हो गए, मार्केट्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, ये सब चीज़ें। और इनमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे स्कूल में कौन काम करता है, हमारे टीचर काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में कौन काम करते हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेज काम करते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। फायर स्टेशन में फायरमैन आपकी हेल्प करता है कैसे न कैसे। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, नेबरहुड हेल्पर्स कहलाते हैं। Now let's practice. Now trick the correct answer. People who live near our house are called our dash. जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे नेबर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे नेबर्स पर टिक करेंगे और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट वर्ड को करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज डैश आर पीपल हु लिव नियर आर हाउस। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, ये लोग कौन होते हैं, ये हमारे नेबर्स होते हैं। नेबर्स आर पीपल हु लिव नियर आर हाउस। इसी तरीके से आप बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे करेक्ट वर्ड को भर के। लेट्स मूव ऑन। Write T for true and F for false about the following statements. We keep our money safe in a bank. Yes, it is true. हम बैंक में अपना पैसा जो है वो सेव करके रखते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय नेबर्स एंड नेबरहुड। तो जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, पीपल हु लिव नियर आवर हाउसेस दे आर आवर नेबर्स एंड द प्लेसेस नियर आवर हाउसेस आर कॉल्ड आवर नेबरहुड। फन टाइम पे आ जाते हैं। आर्ट इंटीग्रेशन। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ 3 पीपल हु हेल्प यू इन योर डेली लाइफ एंड पेस्ट दीज इन द गिवन स्पेस एंड ऑल्सो राइट देयर नेम्स। उन लोगों की पिक्चर आपको ढूंढनी है और यहाँ पे चिपकानी है जो आपके डेली लाइफ में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि पोस्टमैन हो गया या आपका मिल्कमैन हो गया, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, इनमें से किसी की भी पिक्चर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं उनके नाम के साथ। Dig further, critical thinking, find out what medical facilities are offered in a hospital. अब आप हॉस्पिटल अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे तरह तरह की आपको फैसिलिटीज देखने को मिलती है। आपकी वहाँ पे पर्ची बनती है, फिर आपको डॉक्टर के पास भेजा जाता है, डॉक्टर आपका चेकअप करता है। अगर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं तो आपको वहाँ पे टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है, मतलब वहाँ पे लैब्स वगैरह भी होती है जहाँ पे आपके टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। What services are offered by a bank? Discuss in the classroom. कभी अपने पेरेंट्स को बोलना, क्योंकि जनरली क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को बैंक नहीं लेके जाते, लेकिन आपको अपने पापा मम्मी को बोलना है कि वो आपको बैंक लेकर के जाएंगे। बैंक में आपको चीज़ें देखनी है कि वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज होती है, कौन कौन लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है।
Do something good, life skills and value. Take a walk of your neighborhood. Identify the signs that keep you safe, such as street or traffic signals. What else do you see? Houses, church, stores, school, trees, grass, fences, etc. आपको अपने नेबरहुड में वॉक करना है, ठीक है, और आपको देखना है साइंस के बारे में। जैसे आप ऊपर देखते होंगे तो आपको कोई ना कोई बोर्ड नज़र आता है, वो बोर्ड में आपको कोई ना कोई साइन नज़र आता है। साइन जो होता है ये आपको गाइड करता है, हेल्प करता है कि आप आगे से राइट हो जाओ, यू टर्न नहीं ले सकते, पार्किंग नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। उन साइंस के बारे में आपको बताना है, डिस्कस करना है। Name a few community helpers who visit your neighborhood. Hint: postman, police officers, firefighters, meter readers and pest control people. Have you ever thanked them in any way? अब आपके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, जो आपके कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। जैसे आपका टैप खराब हो जाता है, वो ठीक करने आते हैं, पोस्टमैन आता है, या फिर आपके मीटर रीडर आते हैं, पानी की टंकी चेक करने वाले होते हैं, साफ़ करने वाले होते हैं। तो उनको अगर आपने थैंक यू बोला है किसी न किसी तरीके से, तो वो भी आपको बताना है। अगर नहीं बोला तो आप उनको थैंक यू कर सकते हैं। I can do this problem solving. Make a shopping list. Do you like to go to the market? Write the names of any 5 things you want to buy from the supermarket. अब आपको शॉपिंग लिस्ट बनानी है। बहुत इंटरेस्टिंग ये काम है। क्या क्या चीज़ें आप शॉपिंग मॉल से लेना चाहोगे वो आपको बताना है। फिर आपको मार्केट जाना है और इन सब चीज़ों को जो आप खरीदना चाहते हैं वो आप मार्केट से खरीदेंगे। तो शॉपिंग लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, ये आपको लिखनी है, मेंशन करनी है कि क्या क्या चीज़ें आप शॉपिंग मॉल से लेना पसंद करेंगे। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.